तो देखो बच्चों, अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ आपके पास बेटे क्या है और उसका प्रूफ क्या है, ये हम दोनों ही डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटे, देखो गॉस लॉ आपके पास क्या होगा और उसका प्रूफ आपके पास क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, गॉस लॉ किसके लिए वैलिड है? गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, ठीक है। गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड होगा। और गॉस लॉ क्या बताता है बेटे, किसके बीच रिलेशन बताता है कि क्लोज सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है और उससे कितना फ्लक्स आपके पास इमिट आउट हो रहा है, इनके बीच रिलेशन बताता है। कि सपोज गॉस लॉ है, उसका स्टेटमेंट देखें आप। गॉस लॉ, तो गॉस लॉ बेटे आपके पास है क्या कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई क्लोज सरफेस है, ये कोई क्लोज सरफेस है, इसमें कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है? क्यू चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, पॉजिटिव। ये रहा आपके पास। तो इससे कितना फ्लक्स इमिट आउट होगा, इसी को ही डिस्कस करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट बेटा आपके पास क्या है गॉस लॉ का? तो हम यहां पर स्टेटमेंट लिख दें, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इमर्जिंग फ्लक्स फ्रॉम closed surface is equal to the product of charge enclosed by closed सरफेस, जिसको आप किससे दिखा देंगे बेटे? समेशन क्यू से एंड 4 पाई के। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस है, उसने बेटे क्यू चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, तो उससे बेटे कितना फ्लक्स इमर्जिंग होगा? तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इमर्जिंग फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस एंड 4 पाई के। दैट इज फाई इक्वल टू समेशन क्यू और 4 पाई के। तो बेटा आपके पास आ जाएगा फाई इक्वल टू समेशन क्यू 4 पाई, और बेटे के की वैल्यू आपके पास क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो फाई इक्वल टू आपके पास क्या आ गया बेटे? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेटा आपके पास क्या है? गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ का ये स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस है, उसने चार्ज एनक्लोज किया हुआ है क्यू, तो उससे जो बेटे इमर्जिंग फ्लक्स होगा वो कितना होगा आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ एनक्लोज चार्ज बाय क्लोज सरफेस एंड 4 पाई के। अब बेटे ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसका प्रूफ क्या होगा? इसका प्रूफ किस तरह से करते हैं आप? तो इसका प्रूफ देखिए आपके पास बेटे। तो हम लिखते हैं बेटे प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो बेटे गॉस लॉ का अगर आपको प्रूफ करना है, गॉस लॉ का अगर आपको प्रूफ करना है, तो हम बेटे किसी भी शेप की एक क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं। तो बेटे मैं डायग्राम बनाता हूं। तो मेरे पास बेटे ये रहा ये मेरे पास क्या है? कोई भी किसी भी शेप की ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस रहे, ठीक है। इस क्लोज सरफेस में जो चार्ज है बेटे वो कहां पर है? पॉइंट ओ पर है। ये पॉइंट ओ लिया, इस पर कितना चार्ज है बेटे? पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है कि इस क्लोज सरफेस से कितना चार्ज एनक्लोज हुआ। तो बेटे इस पूरी सरफेस से आपको निकालना है कि फ्लक्स कितना इमिट आउट हुआ। तो इस टोटल सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? इस पर एक सरफेस एलिमेंट लेकर चलते हैं।
इसको बेटे इस तरह से स्टडी कीजिए कि आप एक फुटबॉल लेकर चलिए, फुटबॉल माइंड में लेकर आइए। तो फुटबॉल पर आपके पास एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, एरिया एलिमेंट फुटबॉल पर। तो ऐसी ये क्लोज सरफेस है, इस पर मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये वाला, ये एलिमेंट ले लिया यहां पर, ठीक है। ये एलिमेंट शो कर दिया। सरफेस तो बेटे बहुत बड़ी है, तो इस पर मैंने एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट ले लिया। उस सरफेस एलिमेंट को बेटे कनेक्ट कर दीजिए आप। मैंने क्या किया, इसके एक एंड को पॉइंट ओ से कनेक्ट किया और दूसरे एंड को आपने इस ओ से कनेक्ट कर दिया, ये रहा, ठीक है। इस पॉइंट ओ की इस सरफेस एलिमेंट से जो बेटे डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, आर है। ये डिस्टेंस क्या है बेटे, आर है। ये डिस्टेंस आर रही, ये आर डिस्टेंस रही, ठीक है। और बेटे इस सरफेस एलिमेंट ने, हमने क्लोज सरफेस पर एक एलिमेंट लिया है, मुझे पूरी सरफेस के कारण फ्लक्स निकालना है। तो मैंने क्या किया, फ्लक्स निकालने के लिए एक एलिमेंट लिया, ठीक है। इस एलिमेंट की पॉइंट ओ से डिस्टेंस क्या है, आर है। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट बेटे इस पॉइंट ओ पर कितने एंगल बना रहा है आपके पास, ये जो एंगल बनते हैं बेटे वो कैसे बनेंगे, सॉलिड एंगल। दो तरह के एंगल होते हैं, एक तो सॉलिड एंगल और एक प्लेन एंगल। तो बेटे जो फुटबॉल वाली होती है वो पॉइंट ओ पर जो एंगल बनाएगी वो कैसा बनाएगी, सॉलिड एंगल बनाएगी। सॉलिड एंगल को दिखाते हैं बेटे पाई से, पाई से दिखाते हैं। तो बेटे ये एलिमेंट है तो कितना एंगल बनाएगा, कम ही एंगल बनाएगा। तो क्या दिखा देंगे आप, डी पाई, ये रहा डी पाई। अब बेटे पॉइंट ओ पर चार्ज रखा हुआ है, तो ये पॉइंट ओ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, किस पर, इस सरफेस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगाएगा बेटे, आर की डायरेक्शन में। तो ये रहा बेटे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा कर लेते हैं, ये रहा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर, ठीक है। और बेटे हमेशा जो ये एरिया एलिमेंट लिया है, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा बेटे, इसके परपेंडिकुलर हमेशा। अगर आपके पास एरिया एलिमेंट ऐसे है तो डीएस वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ये होगा। अगर एरिया वेक्टर ऐसे है तो डीएस वेक्टर ये होगा। एरिया वेक्टर ऐसे है तो डीएस वेक्टर ये होगा। तो एरिया वेक्टर ऐसे है तो इसका डीएस वेक्टर क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। इनके बीच बेटे मैंने एंगल ले लिया, ये एंगल कितना है बेटा आपका, थीटा। ये एंगल क्या है बेटा आपके पास, थीटा है। ठीक है। अब यहां पर हम थ्योरी लिखते हैं। तो बेटे डायग्राम क्लियर है यहां पर कि आपके पास ये लाइन तो बेटे एडजस्ट हो गई। आपके पास ये कोई क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के पॉइंट ऊपर क्या है, चार्ज क्यू है। मुझे इस टोटल सरफेस से क्या निकालना था, फ्लक्स निकालना था। तो मैंने क्या किया, एक इस क्लोज सरफेस पर एक एलिमेंट लिया जिसका एरिया कितना है, डीएस है। एरिया वेक्टर कितना है, डीएस वेक्टर, जो कि क्या होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये दिखा दिया। इस एलिमेंट की बेटे पॉइंट ऑफ डिस्टेंस क्या है, आर है। इस एलिमेंट ने पॉइंट ऊपर कितना एंगल बनाया, डी पाई बनाया। इस चार्ज के कारण इस एलिमेंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आर की डायरेक्शन में होगा, ई वेक्टर। मैंने कंसीडर कर लिया ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच एंगल कितना है, थीटा है। इस एरिया वेक्टर ने, इस एरिया एलिमेंट ने कितने एंगल बनाया बेटे, ओ पर डी पाई, जो कि कैसा एंगल होता है, सॉलिड एंगल होता है। तो इसमें अगर हम थ्योरी लिखना चाहें तो बेटे किस तरह से लिखेंगे, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड की जगह बेटे क्या लिखेंगे, फ्लक्स, फ्लक्स यूज कर लेते हैं। टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी कंसीडर a closed surface, we consider a closed surface of any shape, किसी भी शेप की बेटे आपके पास क्लोज सरफेस आप कंसीडर कर सकते हैं। तो टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी कंसीडर ए क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप। लेट charge plus q is placed at point O,
determine electric flux, we consider a area element on closed surface. तो बेटे ये हमने डायग्राम की थ्योरी लिख दी कि टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स या प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, वी कंसीडर ए क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, लेट चार्ज q is placed at point O. To determine electric flux we consider a area element on closed surface. अब बेटे हमें करना क्या है, मुझे फ्लक्स निकालना है, तो हम फ्लक्स पढ़ चुके हैं बेटे, तो मुझे जो फ्लक्स निकालना है तो इस एलिमेंट के कारण जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो देखिए हम यहां पर लिखे बेटे इमर्जिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम एरिया एलिमेंट, जो बेटे एरिया एलिमेंट माना है ये वाला, इससे कितना फ्लक्स इमिट आउट होगा। तो एलिमेंट तो बेटे फ्लक्स क्या होगा डी फाई, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है बेटे ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसका बेटे आपके पास डॉट है, उसको ओपन कर दीजिए, तो डी फाई इक्वल टू ई ds cos थीटा, डॉट को ओपन किया, ये आ गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटे यहां पर थीटा क्या है, थीटा यहां पर ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच एंगल है, तो हम लिख देंगे वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ds वेक्टर, ये हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास डायग्राम था बेटे, आपके पास मैंने एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो ई ds cos फाई, तो आपके पास थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ds वेक्टर, ये आपके पास रहा। अच्छा अब देखिए बेटे मुझे तो गॉस लॉ प्रूफ करना है, तो बेटे ये ई वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लगा कौन रहा है, ये चार्ज लगा रहा है, तो चार्ज से कितनी दूरी पर है, ये कितनी डिस्टेंस पर है, ये r डिस्टेंस पर है, तो r डिस्टेंस पर बेटे आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। तो देखो किस तरह से करते हैं इसको, तो देखिए हम निकाल लें बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q एट ए डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर निकालना है बेटे, r डिस्टेंस पर, ठीक है। मुझे फ्लक्स निकालना है, मुझे गॉस लॉ प्रूफ करना है, तो गॉस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मुझे e नहीं चाहिए, ds नहीं चाहिए, तो इनको हटाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे किसका होगा, चार्ज का होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होता है बेटे, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये रहा आपके पास, ये वैल्यू आप रख दीजिए। तो हम यहां पर लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास क्या आ गया बेटे, डी फाई इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है बेटे आपके पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास ds और ये आपके पास cos थीटा, ये रहा। बेटे पहले मैंने क्या किया, इस एरिया एलिमेंट से फ्लक्स निकाला जो कि कितना होगा, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर मैंने इसका डॉट ओपन किया तो ई ds cos थीटा, थीटा लिख दिया, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ds वेक्टर, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q एट ए डिस्टेंस r, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, e की वैल्यू को आप रख दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये रहा। अब बेटे आप ये फॉर्मूला याद रखना है, ये ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास क्या होता है बेटे, ये जो एलिमेंट आपने बनाया है, ठीक है, एरिया एलिमेंट, ये कितना एंगल बना रहा है पॉइंट ओ पर, डी पाई, इसका फॉर्मूला ये होता है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं बेटे एंगल मेड बाय सरफेस एलिमेंट एट पॉइंट ओ। तो बेटे हम इसकी जगह लिख सकते हैं, यही स्टेप मेन है बेटे इसमें, तो डी फाई इक्वल टू के क्यू, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बेटे, डी पाई लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें बताना पड़ेगा कि यहां पर डी पाई किसकी जगह लिखा है, तो वेयर डी पाई इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर द एंगल मेड बाय
मेड बाय सरफेस एलिमेंट एट पॉइंट O। ठीक है बेटे, ये रहा। तो अब बेटे मुझे क्या करना है, ये आ गया डी फाई इक्वल टू के क्यू डी पाई आ गया। मुझे अब टोटल फ्लक्स निकालना है, तो बेटे टोटल करने के लिए फिजिक्स में करते क्या है, इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन के क्यू डी पाई। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, आपके पास फाई होगा, के क्यू बाहर, इंटीग्रेशन और ये डी पाई, क्लोज सरफेस है तो बेटा ये लगा दो। तो फाई इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, के क्यू। और बेटे टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है ये आपको माइंड में रखना है। प्लेन एंगल तो 360 होता है 2 पाई, और सॉलिड एंगल क्या होता है बेटे 4 पाई। ये सॉलिड एंगल है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप 4 पाई। साइड में आप लिख दीजिए कि इंटीग्रेशन डी पाई कितना होता है बेटे 4 पाई होता है। इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो बेटे के की वैल्यू आपके पास क्या होती है, फाई इक्वल टू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू और ये 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या बचा बेटे, तो आपके पास आ गया फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही बेटे अपना क्या है, गॉस लॉ। आप लिख सकते हैं दैट इज द गॉस लॉ। तो ये बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था गॉस लॉ का, उसका प्रूफ ये रहा। तो आपके पास ये प्रूफ करने के लिए आपने क्या किया, ये डायग्राम बनाया, इसकी थ्योरी लिखी। आपके पास इस एलिमेंट से फ्लक्स निकालना है, तो डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ओपन किया, ये रहा। मुझे इस ई को हटाना है, तो ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर। ई की वैल्यू रख दी, ई के लिए इसमें रखे हुए, फिर ये याद रखोगे डीएस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, डी पाई होता है, सॉलिड एंगल मेड बाय सरफेस एलिमेंट। डी पाई रखा, फिर बेटे टोटल निकालने के लिए क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, ये इंटीग्रेशन कर दिया आपने। इंटीग्रेशन क्या, के क्यू बार डी पाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटे 4 पाई, सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या है, गॉस लॉ। तो इस तरह से बेटा आपके पास गॉस लॉ का प्रूफ किया जाता है। तो ये आपका बेटे थ्योरी का लेक्चर था गॉस लॉ का। नेक्स्ट लेक्चर में बेटे और डिस्कस करते हैं आप। ओके बेटे।